हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 9 और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। बेसिकली बात करें तो ये पूरा टॉपिक एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, बट इसके टाइप्स में से कोई भी टॉपिक आ सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने 11th या 12th की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो सकते हो। ऑनलाइन बैच में हम लोग लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट्स, टैक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा नॉमिनल है और पूरे साल आप ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करवाया जाएगा और डेफिनेटली आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा ही होगा इस बैच में ज्वाइन होने से। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। तो बात करें तो यहाँ पे मैंने सारे टाइप्स बता दिए। ठीक है, ये टाइप्स आपको याद होने चाहिए, ये पूरा चार्ट है ना वो याद रख लेना आप लोग। जैसे देखो टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड कितने टाइप होते हैं उसके, तो मोबाइल शॉप्स होती है, देन फिक्स शॉप्स होती है और तीसरा होता है अदर मेथड्स। तो इस तरह से तीन इसके टाइप्स होते हैं। अब मोबाइल शॉप्स की बात करें तो उसमें चार होते हैं टाइप्स। उसमें आ गया हॉकर्स, टेम्पररी ट्रेडर्स, फिक्स डे ट्रेडर्स जिसको ट्रेडर ऑफ गुजरी और हैक भी कहते हैं, स्ट्रीट सेलर। फिर फिक्स शॉप्स की बात करें तो उसमें दो आती है, एक बिग शॉप्स और एक स्मॉल शॉप। स्मॉल शॉप में तो कुछ है नहीं समझाने जैसा। बिग शॉप्स में डिफरेंट टाइप्स है, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मेल ऑर्डर शॉप्स, फ्रेंचाइजी, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल। और अदर मेथड्स की बात करें तो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, टेली मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग। ये जितने भी टाइप्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, हर एक टाइप को एक एक टाइप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं मोबाइल शॉप्स। मोबाइल शॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं? चार टाइप्स के। अब आप लोग सोचोगे सर इसका नाम क्यों ऐसा है, मोबाइल शॉप क्यों है? तो बेसिकली मोबाइल मतलब होता है एक ऐसी दुकान जो इधर से उधर की जा सकती है, एक ऐसी शॉप जो परमानेंट नहीं है, जिसकी कोई फिक्स प्लेस नहीं है, वो इधर से उधर की जा सकती है, इसलिए उसको मोबाइल शॉप कहा जाता है। जिसमें पहला आ गया हॉकर्स, टेम्पररी ट्रेडर्स, फिक्स डे ट्रेडर्स, स्ट्रीट सेलर्स। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हॉकर्स क्या होता है। तो देखो ये वो लोग होते हैं जो अपनी लारी, आपने देखा होगा ना, ठीक है, अपनी जो रेडी होती है उसको लेकर के इधर से उधर घूमते रहते हैं कस्टमर की खोज में। मतलब हॉकर्स जो है वो कस्टमर्स को गुड्स तो बेचते हैं, बट वो लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं। जैसे घर पे आपको पता होगा, आपकी सोसाइटी में आते होंगे, ठीक है, या तो फिर रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे ये लोग जाकर के बेचते हैं। जनरली ये लोग कैसी चीजें बेचते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर बेचना हो गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होम यूटिलिटी आइटम्स, ये सारी चीजें हॉकर्स बेचते हैं, जो अपनी जो लारी होती है, ठीक है, अपनी चार पहिए वाली जो रेडी होती है उस पे लेकर के उसको घूमते हैं। और ये हॉकर्स गुड्स बहुत लो प्राइस पे बेचते हैं। मतलब एक दुकान होती है ना, दुकान से सस्ता आपको यहाँ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको कोई खर्चा ही नहीं है। ठीक है, इसमें खाली हवा भरवाओ, पंचर होता पंचर कराओ, बाकी इसमें ले जाने का कोई खर्चा ही नहीं होता। आप देख सकते हो पानी पूरी वाले, लड़कियों की बहुत फेवरेट आइटम होती है, ठीक है, पानी पूरी वाले बेचते हैं। ये लोग का प्राइस क्यों कम होती है? क्योंकि इनके और कोई खर्चे नहीं है। ठीक है, इनके ना दुकान का रेंट पे करना है, लाइट बिल पे करना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई इनका जो प्राइस होता है वो क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू द शॉप्स। क्लियर? चलो दूसरा देखते हैं, टेम्पररी ट्रेडर्स। टेम्पररी ट्रेडर्स कौन होते हैं? जनरली आप देखना दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे, या तो हम कहेंगे उत्तरायण आती है उस टाइम पे, आपने देखा होगा कि जो दुकानें होती है, मतलब बहुत से ऐसे टेम्पररी सेटअप क्रिएट किए जाते हैं। जो चार रास्ता होता है ना, वहां पे फटाके लेके पूरा एक बोलते हैं ना तंबू बांध के वो लोग बैठते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए। फिक्स पीरियड नहीं होता, टेम्पररी पीरियड के लिए वो लोग वहां पे बेचते हैं। तो कोई भी ऐसा ट्रेडर जो अपने गुड्स को बेचता है सर्टेन ओकेशंस, फेस्टिवल, सीजन पे, उसको अपने टेम्पररी ट्रेडर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रेडर्स आपको फेयर में देखने को मिलेंगे, मेले में होते हैं। ऐसे आपको उत्तरायण के टाइम पे काइट मतलब पतंग की दुकान खोल के बैठते हैं, फिरकियों को इस तरह से वो लोग रोड पे बेचते हैं। ठीक है, सेलर्स ऑफ क्रैकर ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली के टाइम पे वो लोग फटाके बेचते हैं। आपने देखा होगा बहुत रोड के साइड में वो लोग अपना पूरा सेटअप लगा देते हैं तंबू का, ठीक है, वहां पे वो लोग बेचते हैं। तो अल्टीमेटली ये कौन हुए? टेम्पररी ट्रेडर्स हुए। ये फिक्स नहीं है, उनकी जगह फिक्स नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए है। मतलब जब तक दिवाली खत्म नहीं हो जाती, या आपने देखा होगा रक्षाबंधन के टाइम पे भी इस तरह का सेटअप देखने को मिलता है। तो जब भी आपका टेम्पररी ट्रेडर्स तब बोला जाएगा जब वो टेम्पररी सेटअप लेके बैठे हो, परमानेंट सेटअप नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बात करें तीसरा, फिक्स डे ट्रेडर्स। फिक्स डे ट्रेडर्स कौन होते हैं? तो देखो कुछ सिटीज और टाउन्स और विलेजेस के अंदर ऐसे मार्केट लगते हैं जो फिक्स डे पे लगते हैं। ठीक है,
एक हफ्ते में या तो एक महीने में लगते हैं। अगर आप लोग अहमदाबाद के हो तो आपको पता होगा, अगर अहमदाबाद के नहीं हो तो आप लोग ना कभी अहमदाबाद आओ तो याद रखना संडे के दिन एक गुजरी बाजार लगता है। गुजरी बाजार ना बहुत बरसों से लगता आ रहा है, जब से अहमदाबाद की शुरुआत हुई है ना तब से वो लगता आ रहा है, और फिक्स रविवार के दिन, संडे के दिन ही लगता है। अभी बताओ कहाँ लगता है? रिवर फ्रंट पे लगता है, ठीक है, वो अपने जमालपुर एरिया साइड पे या शाहपुर एरिया साइड पे रिवर फ्रंट पे लगता है। बहुत बड़ा मार्केट है, मैं आपको उसकी फोटो दिखाता हूँ। देखो इस तरह का मार्केट, ये पूरा रिवर फ्रंट है, ये पूरा देखो आप, बहुत सारे ऐसे सेलर। अगर आप मंडे जाओगे ना यहाँ कोई नहीं दिखेगा, सब क्लीन एकदम साफ सफाई चकाचक होगा, ठीक है। बट संडे जाओगे तो पूरा मार्केट लगता है, पूरा मार्केट। संडे के दिन ही वहां पे सेलर्स आते हैं बेचने को, और संडे के दिन ही बायर्स आते हैं वहां पे खरीदने को। इवन मैं भी वहां पे गया हूं, मैंने भी बहुत सी चीजें खरीदी है, ठीक है। इस तरह से अगर मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह खरीदना है, वो एंटिक आइटम्स, वहां पे आपको एक से एक एंटिक आइटम, एंटिक घड़ियां, हर एक चीज आपको देखने को मिल जाएगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अहमदाबाद में हो तो जरूर कभी ना कभी जाना, और अगर आप गए हो ना तो बताना जरूर, ठीक है। और अगर आप अहमदाबाद कभी आते हो तो ये मार्केट में जाना, आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये मार्केट में बहुत सारे सेलर्स अपने अलग अलग टाइप्स के गुड्स को लेके आके बेचते हैं, और ये मार्केट पूरे दिन चलता है, पूरे संडे को चलता है, और इसलिए गुजरी और हेट इसको बोला जाता है। बरसों से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी। वैसा दिल्ली के अंदर भी थर्सडे मार्केट लगता है, फिर अलग अलग तरह के मार्केट लगते हैं। इन शॉर्ट ये ऐसे मार्केट होते हैं जो एक दिन, फिक्स दिन लगते हैं, ठीक है। हफ्ते में एक दिन हो गया या महीने में एक दिन हो गया, और उसी को ही अपने क्या बोलते हैं, फिक्स डे ट्रेडर्स कहते हैं। देन बात करें तो स्ट्रीट सेलर। अच्छा, स्ट्रीट सेलर क्या होता है? तो जब भी कोई भी गुड्स, डेली रिक्वायरमेंट की गुड्स फुटपाथ पे बेची जाए तो कस्टमर जो है वो वहां पे आता है, सराउंडिंग एरिया में रहता है तो वहां जाके परचेस करता है। जैसे वेजिटेबल और फ्रूट सेलर होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे रोड पे बिछा के बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये लोग कौन हुए? स्ट्रीट सेलर हुए, मतलब स्ट्रीट पे बैठ के जो चीजें बेचते हैं उनको स्ट्रीट सेलर कहा जाता है। तो देखो ये तो 1 मार्क में आ सकता है, ठीक है। मोबाइल शॉप्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट 1 या 2 मार्क में आ सकता है। अब बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आया, फिक्स शॉप्स। ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिक्स शॉप्स में टोटल 6 टाइप्स है। पहला है डिपार्टमेंटल स्टोर्स, फिर है चेन स्टोर्स, मेल ऑर्डर शॉप, फ्रेंचाइजी, सुपरमार्केट और शॉपिंग मॉल। तो एक एक करके समझाता हूं। पहला है डिपार्टमेंटल स्टोर। ये वाला टॉपिक जो डिपार्टमेंटल स्टोर का है ना, वो आप लोग के एग्जाम में 5 मार्क का आ सकता है। ये 5 मार्क्स का टॉपिक है, और ये टॉपिक जो है वो आपको मीनिंग भी पूछ सकते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है वो बताओ, और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए देखते हैं। रिटेल, जो भी रिटेल सेल होता है ना, अब डिपार्टमेंटल स्टोर यानी क्या, अब इसमें ना थोड़ा आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है, पर मैं आपको एकदम क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। एक ऐसा हम लोग कह सकते हैं, शॉपिंग मॉल ले लो, ठीक है, शॉपिंग मॉल वाला टॉपिक भी आएगा, बट आप उसी को ही दिमाग में लेके चलोगे ना तो आपको अंदाजा आ जाएगा। या मैं यहाँ पे डीमार्ट का एग्जांपल ले लूं कि यहाँ पे जो बेचा जाता है ना वो बड़े लेवल पे बेचा जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के गुड्स अवेलेबल होते हैं सेम प्लेस पे। यहाँ पे ना मैं बेस्ट एग्जांपल, अभी तो शायद वो है नहीं पर आपने शायद नाम सुना होगा, बिग बाजार, है ना। बिग बाजार करके एक ब्रांड था जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, ठीक है। तो इस तरह से काफी डिपार्टमेंटल स्टोर्स अवेलेबल होते हैं जहां पे बहुत सारे अलग अलग तरह के गुड्स एक ही जगह पे देखने को मिलेंगे। मैं इसमें छोटा सा एग्जांपल ले सकता हूँ डीमार्ट का। डीमार्ट के अंदर भी आप लोग गए होंगे कभी ना कभी, बहुत सारे गुड्स एक ही जगह पे बेचे जाते हैं। अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर गुड्स को अपने सेक्शंस में बेचा जाता है इन स्टोर्स के अंदर, और इनको कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। और यहाँ पे जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है ना इन स्टोर्स का, वो सिंगल पर्सन के हाथ में होता है। सिंगल पर्सन यानी कि एक जन सारी चीजें जो है वो मैनेज कर रहा होता है, मतलब ओनर एक ही होता है, मैनेजमेंट एक ही पर्सन के द्वारा किया जाता है। जैसे अगर अपने बात करें तो डीमार्ट का ओनर है राधा कृष्ण दमानी, ठीक है। राधा कृष्ण दमानी, उनका स्टॉक मार्केट में शेयर भी है, डीमार्ट कितनी सारी ब्रांचेस भी चलाते हैं। तो अल्टीमेटली ओनरशिप और मैनेजमेंट सिंगल पर्सन के हाथ में होता है। और यहाँ पे कस्टमर जो है वो कौन से गुड्स परचेस करते हैं, तो वहां हर तरह के गुड्स है। बेसिक नेसेसिटी जो जरूरियात के गुड्स होते हैं वहां से लेकर लग्जरियस गुड्स, हर एक तरह के गुड्स आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिपार्टमेंटल स्टोर की, तो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है। और देखो एग्जाम में ना इसके हेड पॉइंट्स याद रख के जाना, और इसके अंदर का तो आप खुद बना के भी लिख सकते हो। तो पहला देखते हैं,
सेल्स ऑन लार्ज स्केल। तो जो रिटेल सेल होता है ना अलग अलग तरह के गुड्स का, वो लार्ज स्केल पे कैरिड आउट किया जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, बड़े लेवल पे सेल होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग आइटम्स के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर में। ओनरशिप की बात करें और मैनेजमेंट की तो वो सिंगल पर्सन के हाथ में होता है। अर्बन एरियाज यानी कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपको अर्बन एरिया शहर में देखने को ज्यादातर मिलेंगे, गांव में नहीं होते, ये ज्यादातर आपको शहर में देखने को मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज, यहाँ पे एम्प्लॉइज को ना एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है डिपार्टमेंटल स्टोर्स के, जिससे वो लोग अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेवियर रखे, अच्छे से गुड्स को बेच सके। हाई एक्सपेंस, ये जो स्टोर होता है ना वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे आप डीमार्ट को देखो, डीमार्ट कितने बड़े लेवल पे काम करता है ना, तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह भी उनको काफी करना पड़ता है। फिर फैसिलिटी टू कस्टमर्स, अब बहुत से डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे मैंने बिग बाजार का एग्जांपल दिया था, तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसा था जहाँ पे एंटरटेनमेंट भी, मतलब थिएटर हो गया, रेस्टोरेंट, वाईफाई, ये सारी चीज भी कस्टमर को दी जाती थी इस डिपार्टमेंटल स्टोर में। देन है गाइडेंस। गाइडेंस में क्या है, तो कस्टमर को वेलकम किया जाता था एम्प्लॉइज के द्वारा, और बहुत से डिपार्टमेंटल स्टोर में वो लोग को सिखाते थे, गाइडेंस देते थे कि आपको कौन सा गुड्स खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीज का भी अच्छे से गाइडेंस दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर को एम्प्लॉइज जो है वो गाइड करते हैं, बताते हैं किस तरह के आपको गुड्स खरीदने हैं। तो इस तरह से आपके एग्जाम में 5 मार्क का टॉपिक आ सकता है डिपार्टमेंटल स्टोर का, जहां आपको मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। अब बात करते हैं चेन स्टोर। अब चेन स्टोर क्या होता है, तो इसमें मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, शायद आपने नाम सुना होगा बाटा। बाटा के जूते आते हैं, ठीक है, स्लीपर्स, जूते, पूरा फुटवेयर का ही है ये पूरा ब्रांड, बाटा नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप लोग अभी जाके नेट पे सर्च कर देना। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल हुआ चेन स्टोर का। अब चेन स्टोर होता क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली चेन स्टोर मतलब ये रिटेल स्टोर ही होता है, बट गुड्स को लार्ज स्केल पे बेचते हैं। ये एक ऐसा स्टोर होता है जो सिंगल पर्सन के द्वारा चलाया जाता है। यस, बाटा का सिंगल ओनर है, और इसका एक ही शहर में अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्रांचेस आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, मतलब एक ही शहर अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद में बहुत सारी अलग अलग जगह पे इसकी शॉप्स है। ठीक है, अब बात करें तो यहाँ पे वो लोग ना लिमिटेड आइटम्स रखते हैं, एसेंशियल कॉमोडिटीज की सेम क्लास। अब मैंने पहले ही कहा, जैसे बाटा है तो वो क्या बेचता है, जूते बेचता है, यानी कि फुटवेयर के अंदर तो वो फुटवेयर ही बेचता है। ऐसा नहीं है कि उसके आप उसकी दुकान में गए आपको टी शर्ट बिकती हुई दिख रही है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जूते ही बेचता है। तो उसका काम ही है, शूज है, फुटवेयर की जितनी भी है, स्लीपर, चप्पल, जो भी है, सैंडल्स, ठीक है, वो सारी चीजें बेचता है बाटा वाला। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेम तरह की कॉमोडिटी, सेम क्लास की कॉमोडिटी बेची जाती है ऐसे स्टोर में। और इसका जो एक्सटर्नल लेआउट होता है, मतलब दुकान जो बाहर से दिखती है ना, आप उसकी कोई भी ब्रांच में चले जाओ, सारी दुकानें सेम दिखेगी। सारी दुकान का लेआउट मतलब उसका जो बाहर ही दिखाव होता है, एक्सटीरियर होता है, वो सबका सेम होता है। एक्सटर्नल लेआउट जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है हर एक स्टोर का। देन बात करें इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो पहला है सिंगल ओनर। तो चेन स्टोर है ना, वो ओन किया जाता है सिंगल पर्सन के द्वारा। किसके द्वारा ओन करता है, सिंगल पर्सन, एक ही पर्सन इसको ओन करता है। इसका जो एक्सटर्नल लेआउट की बात करें तो वो सिमिलर होता है, हर एक दुकान का बाहर से दिखाव सेम होता है। एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब कि जो बिजनेस की पॉलिसी है वो बताई जाती है, कस्टमर से कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीजें आपको सारे स्टोर पे सेम देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से यहाँ पे एम्प्लॉइज को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। देन बात करें तो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, ये ऐसी स्टोर्स होती है जिनको मैनेज किया जाता है हेड ऑफिस से, चाहे फिर वो कितनी भी जगह पे हो, सब कुछ मैनेज कहां से करेंगे, उनका जो मेन हेड ऑफिस होता है ना, वहां से मैनेज किया जाता है। देन है कॉमन आइडेंटिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे कॉमन आइडेंटिफिकेशन एस्टेब्लिश की जाती है। एक्सटर्नल लेआउट जो है वो सेम होता है, अंदर के एम्प्लॉयज के यूनिफॉर्म भी क्या होता है, सेम होता है, मतलब बाहरी दिखाओ और अंदर सब कुछ सेम होता है। ठीक है, आप कोई भी स्टोर में चले जाओ आपको सब कुछ सेम ही दिखेगा। अपने दूसरा कोई एग्जांपल भी इसका ले सकते हैं बाटा के अलावा, ठीक है, पर वो तो फ्रेंचाइजी में आ जाएगा। बट एक आप देखना डोमिनोज, वैसे वो चेन स्टोर तो नहीं है डोमिनोज, पर वो लोग भी इसी टाइप का है कुछ, ठीक है, वो फ्रेंचाइजी में आता है डोमिनोज। आप देखना बाहर से जितनी भी शॉप्स है ना वो सारी एक जैसी दिखेगी, है ना, अंदर से भी बाहर से भी, एम्प्लॉयज के यूनिफॉर्म भी सेम होते हैं, सेम इसी तरह का बाटा का भी है। क्लियर, चलो, तो ये अपने ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। और आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला 5 मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स का टॉपिक है कि चेन स्टोर क्या होता है और उसका क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और इसका मीनिंग बता दो, और एग्जांपल भी लिख सकते हो
चलो नेक्स्ट है मेल ऑर्डर शॉप्स। अच्छा, मेल ऑर्डर शॉप शायद आप लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि आज की डेट में इस तरह की शॉप्स नहीं चलती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बंद हो गई है। ठीक है, क्या होता है मेल ऑर्डर शॉप, ध्यान से सुनना। यहाँ पे कस्टमर होता है ना, उसको कैटलॉग भेजा जाता है। कैटलॉग मतलब हम ब्रोशर कह सकते हैं। किसके थ्रू भेजा जाता है? पोस्ट के थ्रू। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर पे। समझ लो मैं खरीदार हूं, मेरे घर पे कोई बिजनेस वाले ने क्या किया, कैटलॉग भेजा। ठीक है, कि ये हमारा कैटलॉग है, इसमें से अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो आप खरीद सकते हो। अब मेरे को उसमें से कोई चीज पसंद आई, मैंने क्या किया, ऑर्डर किया। ठीक है, पोस्ट के थ्रू ही ऑर्डर किया, कॉल करके ऑर्डर किया। ठीक है, और उन्होंने मेरे को गुड्स डिलीवर किया पोस्ट के थ्रू, और मैंने पेमेंट किया, कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट था। पेमेंट भी मैंने किसके थ्रू किया? पोस्ट के थ्रू, मतलब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एक बाजू गुड्स लिया, डिलीवरी ली, और दूसरी बाजू पेमेंट किया। और यहाँ पे इसी को अपने क्या बोलते हैं, मेल ऑर्डर शॉप। क्यों इसको मेल ऑर्डर शॉप कहते हैं? क्योंकि ऑर्डर लेने से लेके पेमेंट करने तक पूरी प्रोसेस किसके थ्रू हो रही है? पोस्ट ऑफिस के थ्रू हो रही है। पोस्ट ऑफिस यानी कि मेल के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इसको मेल ऑर्डर शॉप कहा जाता है। और यहाँ पे गुड्स जो है वो डिलीवर किए जाते हैं डोर स्टेप्स तक कस्टमर के, चाहे फिर वो कंट्री में कोई भी एरिया में क्यों ना रहता हो, क्योंकि आपको पता ही है पूरी कंट्री में पोस्ट ऑफिस हर जगह पे फैली हुई है, तो उसके थ्रू पूरा ये बिजनेस चलता है। और ऐसे शॉप्स जो है वो मोस्टली कौन से प्रोडक्ट बेचते हैं? लाइट वेट, ड्यूरेबल और कॉस्टली प्रोडक्ट बेचते हैं। अब देखो आपकी जो बुक है ना वो पुरानी हो चुकी है। ठीक है, आप समझ लो कि 7-8 साल पुरानी चीजें पढ़ रहे हो, और कोरोना से पहले के टाइम पे ऐसी सब शॉप्स चला करती थी, मेल ऑर्डर शॉप चला करती थी। बट जब से इंटरनेट आ चुका है ना, ये सब बंद हो गई है। ऐसी शॉप्स आज के डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, इन शॉर्ट हम ऐसा कहेंगे कि ये शॉप्स जो है वो हर एक तरह की एक्टिविटी, ऑर्डर लेने से लेके पेमेंट तक, सब कुछ किसके थ्रू करती है? पोस्ट के थ्रू करती है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू करती है। ठीक है, दैट्स व्हाई ऐसी शॉप्स को मेल ऑर्डर शॉप्स कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? तो बहुत इजी था मेल ऑर्डर शॉप्स। देन देखते हैं फ्रेंचाइजी। अच्छा, ये चीज आपने बहुत बार सुनी होगी, फ्रेंचाइजी, और बहुत से लोग फ्रेंचाइजी लेते भी है। ठीक है, फ्रेंचाइजी बेसिकली अलग अलग तरह की, आपने शायद नाम सुना होगा छाछ वाला, है ना, छाछ वाला करके ब्रांड है। फिर डोमिनोज है, KFC है, फिर मैकडोनल्ड्स है, ये सब की होती है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी बिकती है, और फ्रेंचाइजी के बेसिस पे लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ठीक है, मतलब किस तरह से, ध्यान से सुनना। अब देखो मेरे पास एक शॉप है। ठीक है, मेरे पास एक शॉप है, मस्त प्रीमियम लोकेशन पे, ग्राउंड फ्लोर की शॉप है। मैंने ला पिनोज करके एक पिज्जा की कंपनी है। ठीक है, मैंने उसकी फ्रेंचाइजी ली। अब मैंने क्या किया, मेरी शॉप है, अब मैंने उनको पैसा दिया फ्रेंचाइजी का, और उन्होंने अपने शॉप पे आके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया से सेटअप कर लिया। इवन हमारे एम्प्लॉयज को मतलब उन्होंने, उनके थ्रू जो भी एम्प्लॉयज रखे गए हैं वो सबको ट्रेनिंग दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं फ्रेंचाइजी कंपनी हूं, मतलब मैंने उसकी फ्रेंचाइजी ली है, वो पेरेंट कंपनी है। ठीक है, मैंने उसकी फ्रेंचाइजी ली है, वो पेरेंट कंपनी है, वो पूरा का पूरा दुकान का लेआउट बनाएंगे, सब कुछ रेडी करेंगे दुकान में, इवन एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग वो लोग देंगे, हर एक चीज। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं बेचते जाऊंगा, तो जैसे प्रोडक्ट होती है ना, उसमें से या तो मैं उनको प्रॉफिट में से हिस्सा दे दूं कि ये लो आपका प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब उनका नाम यूज करके मैं चीजों को बेच रहा हूं, या तो फिर एक फिक्स अमाउंट हर साल मेरे को पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी, या तो फिक्स अमाउंट पे करूं, या तो फिर जो प्रोडक्ट बिक रही है उसके प्रॉफिट में से उनको हिस्सा दिया जाए। तो इस तरह से वर्क करती है एक फ्रेंचाइजी। अब मैं आपको समझाऊंगा ना तो और अच्छे से बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो फ्रेंचाइजी मतलब क्या, तो एक स्पेशल राइट दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके। ठीक है, विथ अ कंपनी हैविंग अ पर्टिकुलर ट्रेडमार्क और ब्रांड। एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क और ब्रांड वाली कंपनी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। जैसे मैं फ्रेंचाइजी ले रहा हूं तो मैं उसके साथ बैठ रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूं कि भाई हम तुम्हारी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचेंगे। ठीक है, और टू मैन्युफैक्चर इट्स प्रोडक्ट और सेल, या तो तुम्हारी प्रोडक्ट को बना के बेचेंगे। ठीक है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइजी कहते हैं। मतलब ब्रांड किसी और का, नाम किसी और का, बेच मैं रहा हूं, उसके नाम का फायदा उठा रहा हूं, उसके नाम की वजह से मेरे यहाँ पे चीजें बिक रही है, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ पैसा तो मांगेगा, तो मैं उसको पैसा भी दूंगा और मैं उसका नाम का यूज करके चीजों को बेचूंगा। और इस तरह की शॉप्स जो है, इसमें लार्ज स्केल पे रिटेल होता है, मतलब बड़े लेवल पे चीजें बेची जाती है। ये मेथड जो है वो ऐसी, आप अब ये मेथड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के गुड्स आपको मिल जाएंगे। शॉप बहुत डेकोरेटेड होती है, जैसे आप कभी जाना एडिडास है, पूमा है,
ठीक है, ऐसी जितनी भी स्टोर्स हैं उन सब में जाना, या तो फिर वुडलैंड है, ऐसी जितनी भी स्टोर्स हैं ना वो सब बाहर से अंदर से सेम दिखती है। फ्रेंचाइजी ये लोग देते हैं और जो फ्रेंचाइजी होल्डर है वो उनके नाम पे चीजों को बेच रहा है, उसका सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट भी वो सप्लाई कर रहा है सब कुछ, बट बेच कौन रहा है? एक फ्रेंचाइजी होल्डर। कमा कौन रहा है? फ्रेंचाइजी होल्डर कमा रहा है। और आज की डेट में फ्रेंचाइजी बहुत पॉपुलर हो चुकी है, बहुत सारी ब्रांड फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल चलाती है, ठीक है। फिर आगे बात करें तो जनरली पेरेंट कंपनी सप्लाइज द रॉ मटेरियल, पेरेंट कंपनी रॉ मटेरियल सप्लाई करती है प्रोडक्ट का और वहां पे सिर्फ बेचा जाता है, या तो फिर मैन्युफैक्चर करके या तो फिर वो प्रोडक्ट सप्लाई करके बेचा जाता है। और पेरेंट कंपनी जो होती है वो प्रोवाइड्स इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड गाइडेंस बाय डूइंग कंटिन्यूअस सुपरविजन। अब जैसे मान लो कि जो मेन कंपनी है, ठीक है, जिसने मेरे को फ्रेंचाइजी दी है, वो कांस्टेंट देखती रहेगी बिजनेस पे कि हमारे द्वारा, मतलब मेरी द्वारा कोई गलती हो रही है, एम्प्लॉयज के द्वारा कोई गलती हो रही है, तो मेरे को कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट बताते जाएंगे कि भाई आप यहाँ पे सुधार करो, यहाँ पे सुधार करो, ठीक है। तो हर एक तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, सुपरविजन प्रोवाइड करते हैं वो लोग, ठीक है, सुपरविजन करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। पेरेंट कंपनी यहाँ पे अलाउ करती है कि मैं उसका ट्रेडमार्क और ब्रांड को यूज करूं। इन रिटर्न इट रिसीव्स रॉयल्टी फ्रॉम द सेलर एट द फिक्स रेट। रिटर्न में उसको मेरे को क्या पे करना है? रॉयल्टी पे करना है। मैंने बोला ना, रॉयल्टी मतलब क्या होता है? उसका नाम मैं यूज कर रहा हूं ना, उसका मेरे को पैसा देना पड़ेगा। और पेरेंट कंपनी जो है वो ट्रेनिंग देती है एम्प्लॉयज को, बिजनेस यूनिट्स को, जो भी फ्रेंचाइजी लेता है। और ऐसे आप लोग बहुत से रिफ्रेशमेंट हाउस देखोगे, बर्गर किंग हो गया, ठीक है, फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स हो गया, सीडेक करके एक ब्रांड चलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस सिस्टम के अंदर वर्क करती है। और जो फ्रेंचाइज कंपनी होती है ना, वो उसको कम खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट के पीछे। अगर मान लो कि मैं बर्गर किंग की कोई फ्रेंचाइजी ले रहा हूं और बर्गर किंग की शॉप ओपन हो रही है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं खर्चा नहीं करूंगा एडवर्टाइजमेंट का, जो मेन पेरेंट कंपनी है ना वो खर्चा करेगी, और तो मेरा खर्चा तो बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो पूरा का पूरा खर्चा है वो कौन कर रहा है? पेरेंट कंपनी कर रही है। जो मेन कंपनी होती है ना वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करती है, टीवी पे ऐड देना या न्यूज़पेपर में ऐड देना, या तो फिर हम कहेंगे रोड पे बैनर्स लगाना बड़े बड़े, या तो जो पेडल साइकिल होती है उसके ऊपर बड़े बड़े बैनर्स लगाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक तरह से फ्रेंचाइजी हो गया। देन नंबर 5, सुपरमार्केट। बेसिकली सुपरमार्केट भी एक रिटेल शॉप होती है जो लार्ज स्केल पे चीजों को बेचते हैं। ये लोग अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को बेचते हैं रीजनेबल प्राइस पे। अब मैं सुपरमार्केट में एग्जांपल यहाँ पे डीमार्ट का भी ले सकता हूँ, ठीक है। डीमार्ट अब एक तरह का सुपरमार्केट ही है जहां पे बहुत सारी प्रोडक्ट एक ही जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी, यहाँ पे वो लोग लार्ज क्वांटिटी में परचेस करते हैं रेप्यूटेड कंपनी और प्रोड्यूसर्स से। अब आप देख सकते हो कि डीमार्ट के अंदर कैसा होता है कि हम मतलब डीमार्ट वाले जो होता है ना वो बड़े लेवल पे परचेस करते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है, कोई भी सेलर होता है उससे, और हमारे यानी कि कस्टमर्स को हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेचता है। और इस तरह की स्टोर्स जो है छोटे छोटे शॉपकीपर्स भी लेके आते हैं। हाँ सच बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसे दुकानदार है जो वहां पे इतना सस्ता बेच रहा है डीमार्ट वाला कि वहां जाके भी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सस्ता बेच रहा है और वहां जाके लेके आ रहे हैं और अपनी दुकान पे आके एमआरपी पे बेच रहे हैं। जैसे खास करके कोल्ड ड्रिंक्स एक पे एक फ्री दे देता है डीमार्ट वाला, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इतना सस्ता तो दुकान वाले को भी नहीं मिल रहा है, तो वो वहां जाके लेकर के आ जाता है। तो छोटे छोटे दुकान वाले वहां से चीजें खरीद के आते हैं और दुकान पे भी बेचते हैं। और इस तरह की प्रोडक्ट यहाँ पे ज्यादातर आपको डेली रिक्वायरमेंट आइटम्स सुपरमार्केट में देखने को मिलेगी, जैसे दाल, चीनी, खाने पीने की चीजें, वो सब आपको देखने को मिल जाएगी, डेली आइटम्स, ठीक है। और जो सुपरमार्केट अलग अलग बड़े शहर टाउन्स एक ही कंट्री में लोकेटेड होते हैं। आप जैसे बात करें अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में कम से कम नहीं तो मैंने ना अभी तक 5 या 6 डीमार्ट देखे, शायद अब और बने हो तो ठीक है, बट 5-6 डीमार्ट तो मेरे आंखों के सामने है जो बने हुए हैं। तो अल्टीमेटली ये एक ऐसा सुपरमार्केट है जो शहर के अंदर अलग अलग जगह पे लोकेटेड होता है और इसकी जो साइज होती है ना वो बहुत बड़ी साइज होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखें तो बहुत बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। देन है शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल क्या है? तो इसमें तो आप एग्जांपल ले सकते हो, आपने सुना होगा नाम, अहमदाबाद में पैलेडियम करके है, ठीक है, फिर अहमदाबाद 1 करके है, फिर अगोरा मॉल है। ऐसे काफी सारे मॉल्स है पूरे सिटी के अंदर, ठीक है, जहां पे लोग खरीदने जाते हैं, जिसको अपने शॉपिंग मॉल कहते हैं। बेसिकली शॉपिंग मॉल जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर को थोड़ा मॉडर्न कर दिया है तो डिपार्टमेंटल स्टोर बट उसको थोड़ा मॉडर्न कर दिया है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होता है शॉपिंग मॉल का वो सुपरमार्केट से भी बड़ा होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर से बड़ा, सुपरमार्केट से भी बड़ा होता है। और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें आ जाती है, ठीक है। अब एक मॉल है उसमें बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी दुकानें हैं
जो एक सिंगल पर्सन की ओनरशिप में होता है या तो एक से ज्यादा लोगों की ओनरशिप में होता है। और यहाँ पे मैंने बताया कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं, ठीक है, वो एक ही गुड्स यानी ब्रांडेड गुड्स जो है वो बेचे जाते हैं, डेली रिक्वायरमेंट की चीजें बेची जाती है, लग्जरियस प्रोडक्ट बेची जाती है, जो कस्टमर जाता है और वहां जाके खरीद लेता है। और यहाँ पे बहुत एफर्ट्स डाले जाते हैं कि कस्टमर को अट्रैक्ट करें अलग अलग टाइप्स के थ्रू, अलग अलग सेल्स प्रमोशन के थ्रू। आपने देखा होगा पैलेडियम की एड टीवी में आती है, फिर न्यूज़पेपर में आती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं कि लोग उस मॉल में जाएं, उस मॉल में जाके जितनी भी शॉप्स है वहां जाके चीजों को खरीदे। बात करें कंपटीशन की तो यहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेगी, मतलब एक ही तरह की चीजें बहुत सारी दुकानों में बिकने को होती है। जैसे कपड़ों की बात करें तो कपड़ों की जितनी भी ब्रांड्स है, ठीक है, कलर्स हो गया या जितनी भी कपड़ों की ब्रांड है, आपको वहां सारी ब्रांड देखने को मिलेगी। अल्टीमेटली आपके पास चॉइस है, आप कोई भी ब्रांड से कपड़े खरीद सकते हो। पूमा हो गया, एडिडास हो गया, या जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है वो आपको सारी वहां पे स्पाइकर एक आता है, स्पाइकर करके है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी ब्रांड आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। देन बात करें तो यहाँ पे कस्टमर्स के पास वाइड अपॉर्चुनिटी है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने की। और आज की डेट में इन शॉपिंग मॉल में रिफ्रेशमेंट हाउस यानी खाने पीने का चीजें आप देखना लास्ट फ्लोर पे होता है हमेशा, ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट होता है चिल्ड्रंस के लिए, यानी कि गेम जोन होता है, वाईफाई आपको मिलेगा, ऑडिटोरियम मिल जाएगा। तो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि लोग अट्रैक्ट हो आए। देखो हर शॉपिंग मॉल में एक थिएटर तो होगा ही होगा, है ना। लोग मूवी देखने आए और मूवी देखने के बहाने वहां पे जाकर के कोई चीज खरीद ले। खाने पीने का होगा, खाने पीने लोग जाएंगे, वहां कोई दुकान में कुछ अच्छी चीज लग गई तो खरीद लिया। तो अल्टीमेटली शॉपिंग मॉल जो है वो इस तरह की चीजें होती है। देन बात करें तो अदर मेथड्स में 3 आ जाती है। पहला है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, टेली मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है। तीनों को बहुत अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने डोरेमोन देखा है क्या? डेफिनेटली देखा होगा। डोरेमोन एक कार्टून आता था, उसमें आपने एक चीज देखी थी, वो जो एक कैरेक्टर था नोबिता, ठीक है, उसको कभी भी कुछ जूस पीना होता था या आइसक्रीम या जूस पीना होता था तो वो जाता था पैसे लेके और वो एक मशीन में डालता था और उस मशीन में से वो जूस का कैन लेता था, है ना। तो ये मशीन क्या थी? वो मशीन थी वेंडिंग मशीन। और शायद आपने कभी देखी है कि नहीं देखी, आई डोंट नो, बट आपको अपने यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने यहाँ पे चीज नहीं ले जाते, पूरी मशीन ही चोरी करके ले जाएंगे, ठीक है, मतलब चीज तो बाद में निकाल लेंगे। पर बहुत सी ऐसी कंट्रीज है, खास करके जापान, ऐसे ही खुली रोड पे मशीनें पड़ी होती है, ठीक है। लोग इतने ऑनेस्ट है कि वहां पे उनको जो चीज चाहिए सिक्का डाला, प्रोडक्ट निकाली,
लेके चले गए। ठीक है, अपने यहाँ पे ये चीज कहाँ देखने को मिलेगी पता है आपको? एयरपोर्ट पे देखने को मिलेगी, या तो फिर कोई अच्छे रेलवे स्टेशन पे भी भरोसा नहीं है, लोग वहां से भी उठा ले जाए ऐसे। ठीक है, एयरपोर्ट पे मैंने ये चीज देखी है जिसको वेंडिंग मशीन बोलते हैं। अब इसके क्या क्या फायदे हैं ना, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो है ना, वो प्रोडक्ट को बेचता है अल्टीमेटली। अब देखो, मैंने एग्जांपल दिया ना जापान का, तो इस तरह से रोड पे पड़ी हुई होती है। ठीक है, देख रहे हो, रोड है। ठीक है, रोड पे दुकान नहीं है, उन्होंने इस तरह की वेंडिंग मशीन्स लगा दी है। जस्ट क्या करना है, सिक्का डालना है या नोट डालनी है, जो सिक्का डालना है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, वो प्रोडक्ट उधर से गिर जाएगी और यहाँ से अपने उसको रिसीव कर सकते हैं। ये जो जगह है ना, यहाँ से अपने उस प्रोडक्ट को रिसीव कर सकते हैं, सिक्का डालने की ये जगह है। ठीक है, तो इस तरह से वेंडिंग मशीन होती है। बेसिकली ये भी एक रिटेल सेल ही है, रिटेल सेल ही है। यहाँ पे प्रोडक्ट को पहले से मशीन में अरेंज किया जाता है, कस्टमर को अपना करेंसी नोट या सिक्का डालना है उसमें से परचेस करने के लिए, और उसमें से न्यूज़पेपर भी लोग खरीदते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं, आइसक्रीम खरीदते हैं, कॉफी खरीदते हैं। देख लो आप, कोको कोला की एड भी लगाई हुई है, कोको कोला की बॉटल भी लोग यहाँ से परचेस करते हैं। तो इस तरह की होती है वेंडिंग मशीन जो ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, एंड हाउ मेनी कॉइन्स आर टू बी इंसर्टेड इन द मशीन इज इंडिकेटेड ऑन द मशीन। अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी है, जैसे मान लो मेरे को ये प्रोडक्ट खरीदनी है, तो उस प्रोडक्ट के लिए मेरे को कितने सिक्के डालने होंगे ना, वो मशीन के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, एंड द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कम्स आउट फ्रॉम द मशीन एज द कॉइन इज इंसर्टेड इनटू द मशीन। जैसे ही मशीन में मैं सिक्का डालूंगा, वो प्रोडक्ट बाहर आ जाएगी। और इस तरह के मशीन जो है वो 24 घंटे 7 दिन चलते हैं। अच्छा, दुकान होगी तो मेरे को दुकान रात में तो बंद करनी पड़ेगी, मैं तो सोने चले जाऊंगा। पर अगर मेरी ऐसी कोई वेंडिंग मशीन है तो क्या होगा, वो 24 घंटे चालू रहेगी। ठीक है, वो थकेगी ही नहीं, सीधी सी बात है। और जब उसमें कोई प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी तो जा करके हम भर देंगे मॉर्निंग के टाइम पे। बाकी ये मशीन 24 घंटे हमारी प्रोडक्ट को बेचती है। यहाँ पे आपका बहुत सारा खर्चा बच जाता है। जैसे एम्प्लॉयज को क्या सैलरी देनी है? नहीं। क्या आपको दुकान का रेंट देना है? नहीं। ट्रेनिंग देनी है? नहीं, कुछ भी नहीं है। बस ना कोई सेल्समैन हायर करना है। तो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की वजह से आपका पैसा बहुत बच जाता है। और आज की डेट में ऐसी मशीन्स आपको पब्लिक प्लेस पे देखने को मिलेगी, शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन। ठीक है, इस तरह की मशीन इन्वेंट की गई थी ग्रीक इंजीनियर और मैथमेटिशियन अलेक्जेंड्रिया हीरो। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखना। किसने ये मशीन को सेटअप किया था, किसने इन्वेंट किया था? तो ग्रीक इंजीनियर और मैथमेटिशियन अलेक्जेंड्रिया हीरो। ठीक है, इसने इस मशीन को इन्वेंट किया था। और ये मशीन कौन सी है? ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। चलो नेक्स्ट देखते हैं टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग क्या है? तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है टेलीफोनिक मार्केटिंग और दूसरा है टेलीविजन मार्केटिंग। ओके, टेलीफोनिक मार्केटिंग क्या होता है? तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल कस्टमर है ना, उनको कॉल लगाया जाता है। कॉल लगा के बोलते हैं, आपको भी बहुत से ऐसे कॉल वगैरह आते होंगे कि ये प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहते हो। जनरली मेरे को तो ना लोन के कॉल आते हैं। ठीक है, लोन वाले बहुत परेशान करते रहते हैं कि आपको लोन चाहिए तो हम देने को तैयार है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देने को तैयार है। तो अल्टीमेटली टेलीफोनिक मार्केटिंग क्या होता है? तो टेलीफोन या मोबाइल के थ्रू कॉल किया जाता है, जो भी कस्टमर है उनको समझाया जाता है, उनसे बात की जाती है। जो भी इंटरेस्टेड कंज्यूमर्स है ना, वो डायरेक्टली विजिट करते हैं, मतलब कॉल पे ही पूरा का पूरा समझा दिया जाता है, सारी इंफॉर्मेशन कॉल पे बता दी जाती है। और अगर उनको सही लगता है तो वो अगर मान लो उनकी दुकान है तो दुकान में विजिट भी करेंगे। ठीक है, अगर उनको प्रोडक्ट सही लगता है तो वहां जाके खरीदेंगे भी सही। ठीक है, प्लेस कन्वीनियंट टू देम थ्रू फिक्सिंग अपॉइंटमेंट ऑन टेलीफोन और मोबाइल। और उनकी अपॉइंटमेंट भी फिक्स करते हैं। जैसे ना जनरली ऐसे डेंटिस्ट लोग होते हैं, वो लोग कॉल करते हैं। और ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कॉल करके सामने वाले कस्टमर को कन्विंस करती है, सामने वाले कस्टमर को उनके प्रोडक्ट के बारे में समझाती है। और ये मेथड जो है ना, वो टेलीफोन पे हो रही है, इसलिए इसको टेलीफोनिक मार्केटिंग कहा जाता है। और ये मेथड जो है वो लोन वाले यूज करते हैं। मैंने पहले ही कहा, मेरे को लोन वालों के बहुत फोन आते हैं, तो लोन वाले यूज करते हैं, फाइनेंस कंपनी यूज करती है, इंश्योरेंस सर्विस, क्रेडिट कार्ड वाले, ये सारे लोग ही मेरे को फोन करते हैं। फाइनेंस कंपनी भी, इंश्योरेंस कंपनी वाले भी, क्रेडिट कार्ड वाले भी। तो अल्टीमेटली टेलीफोनिक मार्केटिंग मतलब जिसमें ये सारी कंपनी लोग ज्यादातर आज की डेट में यूज करते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो फेयर प्राइस पे अवेलेबल की जाती है। कस्टमर का टाइम बच जाता है, मिडल मैन हट जाता है। ठीक है, क्योंकि सीधा कस्टमर को कॉल कर रहे हैं तो बीच में कोई पर्सन सेल्समैन वगैरह नहीं आता है, एक कंपनी डायरेक्ट कांटेक्ट करती है अपने कस्टमर का। देन टेलीविजन मार्केटिंग। अगर आपके घर पे ना चैनल्स आती है, टीवी चैनल अगर आपके घर पे है, तो कभी रात को 2 बजे
चालू करना टीवी, कोई भी चैनल लगा लेना, आपको ना ये होम शॉप 18 वाले, नापतोल वाले, ये लोग दिख जाएंगे जो अपने प्रोडक्ट को समझा रहे होंगे। ठीक है, एक छोटा फोन मतलब ये स्मार्टफोन होगा तो स्मार्टफोन को बता रहे होंगे कि ये इतना बढ़िया, इतना मजबूत है, उसमें खड़े हो जाएंगे, उसको पछाड़ेंगे, पानी में डालेंगे, हर एक तरह से उस फोन को टेस्ट कर लेंगे और बोलेंगे बहुत कम बचे हैं पीस, फटाफट अभी के अभी खरीद लो। ठीक है, फिर बर्तन वर्तन बेचते हैं, कांच की चीजें बेचते हैं। तो अल्टीमेटली इसको टेलीविजन मार्केटिंग कहा जाता है कि टीवी के थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कस्टमर को, पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं उस प्रोडक्ट और सर्विस की, और वो प्रोडक्ट को बेचते हैं। एंड अलोंग विद दिस कस्टमर आर गिवन आइदर फोन नंबर और नेम ऑफ द वेबसाइट, और कस्टमर को उसमें फोन नंबर या वेबसाइट का नाम बताया जाता है जिससे कस्टमर उस प्रोडक्ट और सर्विस को खरीद सके। और कस्टमर कॉन्टेक्ट भी करता है उस हिसाब से और ऑर्डर भी प्लेस करता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो डिलीवरी की जाती है कस्टमर के घर तक। और यहाँ पे ये मेथड जो है, वहां पे आपको होम अप्लायंसेस, लग्जूरियस और कंफर्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सारी चीजें बेची जाती है। मैंने आपको दो नाम दिए, एक होम शॉप 18, ठीक है, मेरे घर पे तो अभी चैनल नहीं है, और एक है नापतोल। अब पता नहीं नापतोल स्पेलिंग सही है कि नहीं। तो ये दो चीजें मैंने, इन दोनों की एड बहुत देखी हुई है। रात को 2 बजे, सुबह 4-5 बजे भी खोल के देखोगे ना तो इनकी एड चलती रहती थी। ठीक है, और पेमेंट फॉर दिस प्रोडक्ट इज मेड थ्रू 2 मेथड्स। 2 तरह से पेमेंट किया जाता है, या तो एडवांस में पे करते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड से, या तो पेमेंट जो है वो कैश के थ्रू होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी पे। ठीक है, एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मिडलमैन नहीं होता तो यहाँ पे जो प्राइस है ना वो काफी रिजनेबल होती है और हमारा टाइम बच जाता है। टीवी में देखा, अच्छी प्रोडक्ट लगी, ऑर्डर कर दिया, आ गया घर पे, पेमेंट कर दिया, तो टाइम बच जाता है। और फिर लास्ट है इंटरनेट मार्केटिंग। लास्ट स्लाइड है, लास्ट टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग मतलब क्या? तो यहाँ पे आज की डेट में ना ये ज्यादा चल रहा है, और आपको पता है इंटरनेट मार्केटिंग आने की वजह से ये टेलीविजन, टेलीफोनिक, ये सब बहुत कम हो चुका है। ठीक है, इवन अपने ने देखा तो इंटरनेट से आज की डेट में लोग बहुत खरीदते हैं, एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट पे देखते हैं। ठीक है, अलग अलग मीडियाज के थ्रू इंटरनेट पे ईमेल भेजा जाता है, ईमेल पोर्टल, ब्राउजर्स, ठीक है, बहुत सी बार उनकी खुद की वेबसाइट होती है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, इनके खुद की वेबसाइट है जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। कस्टमर प्रोडक्ट को कंपेयर करता है कंपटीटर्स के साथ ऐसी एडवर्टाइजमेंट देख करके। ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग सच एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन, और उनको जो भी प्रोडक्ट पसंद आती है वो देखते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू, पेमेंट करते हैं ऑनलाइन या तो कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू। और कस्टमर जो है वो आज की डेट में आपको पता ही है इंटरनेट के थ्रू मॉडर्न टाइम्स के अंदर उसको हर एक चीज मालूम होती है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि मिडल मैन और शोरूम का खर्चा तो है नहीं, एक मैन्युफैक्चरर ही सीधा आके बेच रहा है। अब जैसे मैं कस्टमर हूँ, मेरे को कोई भी चीज ऑर्डर करनी है, मैं अमेजोन पे गया, प्रोडक्ट सर्च की, ऑर्डर कर दिया। अब वो प्रोडक्ट बीच में कोई नहीं होगा, वो सीधा एक मैन्युफैक्चरर ही बेच रहा है अमेजोन पे, एक प्रोड्यूसर ही बेच रहा है, तो उसके थ्रू मेरे तक प्रोडक्ट पहुंचेगी। तो बीच में मिडल मैन हट गया, बीच में जो भी रिटेलर होता था, होलसेलर होता था, वो हट गया। एक प्रोड्यूसर सीधा कस्टमर को बेच रहा है, किसके थ्रू? इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू। और यहाँ पे प्रोडक्ट आसानी से अवेलेबल हो जाती है, सस्ती अवेलेबल हो जाती है एज कंपेयर टू लोकल मार्केट, और कस्टमर्स को यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस भी मिलती है। जैसे मैंने ना अपने घर के लिए फ्रिज मंगाया हुआ है ऑनलाइन, एसी मंगवाया हुआ है, फिर वॉशिंग मशीन मंगवाया हुआ है, तो ये सारी चीजें ऑनलाइन मंगवाई और मेरे को आफ्टर सेल्स सर्विस भी मिली है। बेचने के बाद भी वो आता था, वहाँ का जो भी कंपनी का सेल्स पर्सन होता था वो आके मेरे को पूरा समझा जाता था। इवन जो मेरे घर पे टीवी है ना, वो भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। तो अल्टीमेटली इंटरनेट मार्केटिंग जो अदर मेथड में आता है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुका है आज की डेट में। बहुत से लोग इंटरनेट के थ्रू चीजें खरीदते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड बताया, सारे टाइप्स बता दिए, एक एक टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।